ओम नमः शिवाय। जय श्री महाकाल। तो मेरे देव के देव महादेव आप पर यूं ही कृपा बनाए रखिए, सारी कामनाएं इसी सावन महीने में पूर्ण कर दें, ऐसी हम उनसे प्रार्थना करते हैं। देखिए, गुरुवार का विशेष दिन आ गया है और ये दिन समर्पित होता है विष्णु भगवान को। तो आज के इस उपाय में आपको इस प्रकार से 11 चने की दाल लेना है, गुड़ के टुकड़ा लेना है और बेलपत्र लेना है और विशेष तरीके से शिवलिंग पर जाकर ये उपाय कर लेना है, दुर्भाग्य को दूर करने के लिए, धन प्राप्ति को लेकर और संकट को दूर करने के लिए। तो गुरुजी ने बहुत ही चमत्कारी उपाय बताया है। इस उपाय करने के बाद हर प्रकार की कामना इच्छा पूर्ण होने लगेगी और समस्या समाप्त होगी। तो ये उपाय कैसे करना है वो बताएंगे। उसके पहले इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर दें और कम से कम 3 लोगों के साथ व्हाट्सएप पर इस वीडियो को जरूर शेयर करें। तो जानते हैं गुरुजी द्वारा बताया गया पहला वाला उपाय। इस उपाय करने के बाद जीवन के सारे दुर्भाग्य जो हैं वो समाप्त होंगे, आपके जीवन में तेज की वृद्धि होगी, ठीक है, और जो भी समस्या है वो समाप्त होगी और कामना पूर्ण होने लगेगी। अब इस वाले उपाय में जो सबसे पहले सामग्री आपको चाहिए वो है गुड़ के टुकड़े। कितने गुड़ के टुकड़े लेने हैं? 1-2 गुड़ के टुकड़े ले लीजिएगा। इसी के साथ आपको जो अगली सामग्री लेनी है वो है बेलपत्र। देखिए, सावन का महीना है और एक बेलपत्र लेकर भी अगर आप उपाय कर लेते हो ना, तो इससे आपकी हर प्रकार की कामना इच्छा पूर्ण होने लगती है। और यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जो बेलपत्र लो ना वो कहीं से खंडित टूटी फूटी नहीं होना चाहिए। और इसी के साथ जो अगली सामग्री है वो है चने की दाल। कितनी चने की दाल लेनी है? तो गुरुजी ने वैसा कुछ नहीं कहा है, 3, 5, 7, 11, 21 जितनी बन पाए आपको चने की दाल ले लेनी है। और आखिरी में जो सामग्री है वो है तांबे का लोटा। तो इस प्रकार से तांबे का लोटा लेकर उसमें आपको अपने घर से अपने किचन से शुद्ध जल भर लेना है। तो इस प्रकार से सामग्री इकट्ठा कर महादेव जी के मंदिर सुबह शाम आप जा सकते हो और मंदिर पहुंचकर उत्तर दिशा की तरफ मुँह कर बैठ जाना है। देखिए, शिवलिंग के ऊपर गुड़ का उपाय करने से तेज की वृद्धि होती है, अंधकार समाप्त होते हैं और आलस्य दूर होता है। बेलपत्र का उपाय करने से जो भी कामना है इच्छा है वो पूर्ण होगी और रोग पीड़ा समस्या समाप्त होगी। उसी प्रकार से चने की दाल का उपाय करने से आपकी जो आर्थिक स्थिति है ना वो सुधरने लगती है। तो इस उपाय में सबसे पहले करना क्या है कि आपके पास जो गुड़ के टुकड़े हैं ना उनको उठाना है और जल के लोटे में मिला लेना है, सम्मिलित कर लेना है, ठीक। उसके बाद आपके पास जितनी भी चने की दाल हो, चाहे 3 दाने हो, 5 दाने हो, 7 दाने हो, एक चने की दाल को उठाना है और शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। शिव पुराण का जो मूल मंत्र है ओम नमः शिवाय श्री शरणामस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए, ठीक। इसके बाद आपके पास जो एक बेलपत्र है उसको उठाना है। आपकी जो भी दिल की बात है, मन की कामना है वो पूर्ण हो जाए उसके लिए प्रार्थना करते हुए उस बेलपत्र को शिवलिंग के ऊपर उल्टा समर्पित कर देना है। इस बेलपत्र की जो डंडी है वो जलाधिक तरफ होगी, बड़ी पत्ती आपकी तरफ होगी। तो इसके बाद आखिरी में जो जल का लोटा है जिसमें आपने गुड़ डाला था उस जल के लोटे को उठाना है और धीरे धीरे कर पूरा जल शिवलिंग के ऊपर उड़ेल देना है, समर्पित कर देना है। ओम नमः शिवाय श्री शरणामस्तुभ्यम मंत्रों का स्मरण करते हुए यहाँ पर जल चढ़ाओगे तो जल बहता हुआ जलाधारी तरफ से नीचे आएगा। यहाँ पर आपको अपना सीधा वाला हाथ रखकर उस जल को इकट्ठा कर कंठ, मस्तक और नैनों पर लगा लेना है। उसके बाद आपको शिवलिंग के पास बैठकर भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती जी से प्रार्थना करना है कि आपके जीवन की हर प्रकार की जो कामना है, इच्छा है, दिल की बात है उन्हें पूर्ण करें। देखिए, गुरुजी कहते हैं कि जो भी व्यक्ति विशेषकर गुरुवार वाले दिन इस प्रकार से एक बेलपत्र और चने की दाल का उपाय कर लेता है ना, तो उस व्यक्ति के जीवन में जो धन से जुड़ी समस्या आ रही है वो भी समाप्त होने लगती है। तो इस प्रकार से आपको पहला वाला विशेष उपाय जरूर करना है। अब जानते हैं गुरुजी द्वारा बताया गया दूसरा उपाय। विशेषकर ये उपाय कमल गट्टे से करना है। इस उपाय करने के बाद लक्ष्मी जी का आपके घर में वास होगा और जो भी धन धान से जुड़ी समस्या आपके जीवन में आ रही है ना वो समाप्त होने लगेगी। अब इस वाले उपाय में जो सबसे पहले सामग्री आपको चाहिए वो है कमल गट्टे। कितने कमल गट्टे की ज़रूरत है? तो 1, 3, 5 जितने बन पाए आपको कमल गट्टे ले लेने हैं। और अगर आपको कमल गट्टे नहीं मिल पा रहे हैं, ठीक है, तो आपको जो कमल का पुष्प आता है, कमल का जो फूल आता है वो भी ले सकते हो, क्योंकि ये जो कमल गट्टा है ना ये माता लक्ष्मी जी को बहुत ज़्यादा प्रिय है। इसके साथ आपको इस प्रकार से एक प्यारा सा तांबे का लोटा लेना है और उस तांबे के लोटे में आपको अपने घर से, अपने किचन से शुद्ध जल भर लेना है। और फिर आगे जो भी सामग्री बताई थी उनको लेकर महादेव जी के मंदिर चले जाना है। कब जाना है? तो सुबह शाम इस उपाय को कर सकते हो। सुबह समय मिल रहा तो सुबह या शाम को शिव मंदिर में पहुंचकर जो भी पूजन पाठ करनी है वो कर लीजिएगा। फिर करना क्या है कि आपके पास जो एक कमल गट्टा है ना उसको उठाना है और उस जल के लोटे में सम्मिलित कर लेना है, मिला लेना है। इस प्रकार से कमल गट्टे वाला जल तैयार करना। फिर धीरे धीरे कर उस कमल गट्टे वाले जल को शिवलिंग के ऊपर उड़ेल देना है। शिव पुराण का जो मूल मंत्र है ओम नमः शिवाय श्री शरणामस्तुभ्यम इन मंत्रों का स्मरण करते हुए
उसके बाद आपको शिवलिंग के पास बैठकर भगवान भोलेनाथ और माता लक्ष्मी जी से प्रार्थना करना है कि आपके जीवन में जो भी आर्थिक स्थिति खराब चल रही है वो सुधर जाए, धन दान से जुड़ी समस्या आ रही है वो समाप्त हो जाए। तो इसे विशेष प्रार्थना करते हुए दूसरा वाला उपाय जरूर करिएगा। गुरुजी ने कहा है कि जो व्यक्ति विशेषकर कमल गट्टे वाले जल शिवलिंग पर समर्पित कर अपने घर में जो धन से जुड़ी समस्या आ रही है वो माता लक्ष्मी जी से कह देता है ना, तो माता लक्ष्मी जी की असीम कृपा उस व्यक्ति पर होने लगती है। अब जान लेते हैं गुरुजी द्वारा बताया गया तीसरा उपाय। विशेषकर ये उपाय आपको रोग, पीड़ा, समस्या या जो बाधाएं आपके जीवन में चल रही है ना उनकी समाप्ति के लिए करना है। इस वाले उपाय के लिए जो सबसे पहले सामग्री आपको चाहिए वो है पीपल के पत्ते। कितने पीपल के पत्ते लेने हैं? तो 5 पीपल के पत्ते लेने हैं और इन पीपल के पत्ते में छेद नहीं होने चाहिए। कहने का मतलब है कि बिल्कुल भी खंडित वगैरह ना हो। इसी के साथ आपको लेने हैं काले तिल। कितने काले तिल के दाने लेने हैं? तो आपको कम से कम 11 काले तिल के दाने ले लेने हैं, ठीक है। और ये जो काले तिल के दाने लो ना ये कहीं से टूटे फूटे ना हो। इसी के साथ आपको इस प्रकार से हल्दी लेनी है। कौन सी हल्दी? देखिए हर बार हम बताते हैं कि आपको पाउडर वाली हल्दी लेनी है, पर इस वाले उपाय में आपको करना क्या है, आपको इस प्रकार से हल्दी की जो गांठ आती है, हल्दी की इस प्रकार से पूरी लकड़ी आती ना वो ले लेनी है। कितनी? मात्र 1। और आखिरी में आपको इस प्रकार से तांबे का लोटा लेना है और उस तांबे के लोटे में आपको अपने घर से, अपने किचन से शुद्ध जल भर लेना है। देखिए यहाँ से जल भरकर शिवलिंग को जाकर समर्पित करने से आपके घर के तीनों दोष समाप्त होते हैं, कालसर्प दोष, वास्तु दोष और पितृदोष, ठीक है। जल भर लिया, उसके बाद आगे हमने आपको जो भी सामग्री बताई है जैसे कि काले तिल हो गए, ठीक है, और हल्दी की गांठ हो गई, तो उन दोनों सामग्री को आपको इस जल के लोटे में मिला लेना है। साथ ही साथ जो 5 पीपल के पत्ते बताए हैं उनको भी उठाकर इस जल के लोटे में डाल देना है। तो इस प्रकार से आपको ये जल का लोटा अपने घर से तैयार कर लेना और फिर ये जल का लोटा लेकर महादेव जी के मंदिर चले जाना है। विशेषकर इस उपाय को प्रदोष काल शाम के समय करोगे तो ज़्यादा लाभ देखने को मिलेगा। और मंदिर में जाकर उत्तर दिशा की तरफ मुंह कर बैठ जाना है और जो भी पूजन पाठ पहले करनी है वो कर लीजिएगा। उसके बाद उस तांबे के लोटे को उठाना है और धीरे धीरे कर पूरा जल शिवलिंग के ऊपर उड़ेल देना है, समर्पित कर देना है। ओम नमः शिवाय, श्री नमस्तुभ्यम इन मंत्रों का स्मरण करते हुए यहाँ पर जल चढ़ाओगे तो जल बहता हुआ जलाधार की तरफ से नीचे आएगा। यहाँ पर आपको अपना हाथ रख लेना है और जल को इकट्ठा कर आपको जल को ग्रहण कर लेना है, पी लेना है। और उस जल के लोटे में जो भी सामग्री आपने डाली थी उनको आपको शिवलिंग के ऊपर चढ़ा देना है, जैसे कि काले तिल हो गए और हल्दी की गांठ हो गई, ठीक। और जो 5 पीपल के पत्ते हैं उनको नहीं चढ़ाना है, ठीक। तो फिर उन 5 पीपल के पत्ते को करना क्या है, करिए देखिए आपने जल समर्पित किया होगा तो 5 पीपल के पत्ते जल से गीले होंगे, तो उन 5 पीपल के पत्ते को उठाना है और अपने ऊपर जल का सिंचन करना है, जल को अपने ऊपर छिड़कना है। इससे क्या होगा, इससे आपके रोग, पीड़ा, समस्या और जो भी बाधाएं जीवन में चल रही है ना वो समाप्त होने लगेगी। तो इस प्रकार से आपको काले तिल, हल्दी और 5 पीपल के पत्ते से विशेष तीसरा वाला उपाय जरूर करना है। उसके बाद आपको शिवलिंग के पास बैठकर अपना नाम और गोत्र का उच्चारण करते हुए कुंद केसर महादेव से प्रार्थना वगैरह कर लेना है कि आपके जीवन के सारे रोग, पीड़ा, समस्याएं और जो भी बीमारी हैं उन्हें समाप्त करें। तो गुरु जी द्वारा बताया गया बहुत ही अद्भुत विशेष उपाय ही कर जरूर देखिएगा। मेरे प्यारे दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो 5 लोगों के साथ व्हाट्सएप पर इस वीडियो को जरूर शेयर करें। ओम नमः शिवाय, जय श्री महाकाल। मिलते हैं हम आपसे एक और नए वीडियो में।